आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गाजियाबाद के कविनगर रामलीला ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से आई चुनावी रैली को संबोधित कर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर की जीत को सफल बनाने के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें सुबह 11 बजे से ही महिलाओं का तांता लगा रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को देखते के साथ ही महिलाओं ने मस्ती में नाच गाना शुरू कर दिया और जीत को सफल बनाने के लिए एक ही नारा लगाती रहीं, मायावती संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी को लगे हाथों लिया और बीजेपी केंद्र की सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। बहन मायावती ने वोट पड़ने वाले दिन बीएसपी प्रत्याशी को हाथी चुनाव चिन्ह के निशान वाला बटन दबाने की अपील की। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद। कार्यक्रम में आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? पार्टी से जुड़े हो क्या? पार्टी से जुड़े हो क्या? या आपको खाना वगैरह मिला? खाना वगैरह मिला? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? कितने लोग? आपको गाड़ी भेजी गई थी कैसे? हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। यहाँ काफी लोग हैं। क्षत्रियों की हिमायतें समझती हैं, क्षत्रिय समाज की हिमायतें समझती हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में खासकर पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने भी काफी उपेक्षा की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अन्य समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज को भी पूरा आदर सम्मान दिया है। टिकट बंटवारे के मामले में उनको उचित भागीदारी दी। हमने पश्चिमी यूपी में आपके सहारनपुर मंडल से, मेरठ मंडल से हमने कई टिकट क्षत्रिय समाज को दिए और आपके जो गाजियाबाद लोकसभा की सीट है, आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर अपर कास्ट समाज में से क्षत्रिय समाज काफी बड़ी तादाद में इच्छा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज को टिकट न देकर उनकी उपेक्षा की है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज में काफी नाराजगी थी। पंचायतें हुई और पंचायतों में मुझे ये जानकारी मिली है, ये फैसला लिया गया कि जिस पार्टी ने हमारे समाज को भागीदारी दी है लोकसभा चुनाव में, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी है, हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा। तो क्षत्रिय समाज की जो पंचायतें हुई, उस पंचायतों के आधार पर तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में अपने समाज के मान और सम्मान में उन्होंने सही फैसला लिया है। और हमने आपके गाजियाबाद लोकसभा की सीट से
तो क्षत्रिय समाज से श्री नंद किशोर पुंडीर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गाजियाबाद में पंजाबी समाज काफी रहता है, सिख समाज काफी रहता है। तो छानबीन की तो हमें ये मालूम हुआ कि गाजियाबाद की तुलना में तो लखीमपुर खीरी में, जो शाहजहाँपुर जिले से लगा हुआ है, लखीमपुर खीरी में पंजाबी सिख समाज का वोट काफी ज़्यादा है। तो जिनको हमने इनसे पहले पंजाबी समाज का टिकट फाइनल किया था, उनको फिर हमने लखीमपुर खीरी से टिकट दिया है। ये भी मैं पंजाबी समाज को, सिख समाज को ये बताना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अति पिछड़े वर्ग में तो गुर्जर समाज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो गाजियाबाद से लगी हुई बागपत लोकसभा की सीट है, तो यहाँ से हमने परवीन बंसल को चुनाव के मैदान में उतारा है, तो जो गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे हमने गुर्जर समाज को, चाहे यूपी में हमारी सरकार रही हो या पार्लियामेंट के चुनाव का मामला रहा हो, हमने गुर्जर समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। जिनको जिताने के लिए आप लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का ध्यान को जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफ़ी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज़्यादातर रही जातिवाद। गाजियाबाद के कविनगर मैदान में आज बसपा का जो कार्यक्रम हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमारे प्रत्याशी साथ में मौजूद हैं। जानकारी लेंगे, थोड़ा आगे बात करते हैं। जी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम माननीय बहन जी आई और उनके आने के बाद सभी कार्यकर्ताओं में अभी हमारे पदाधिकारी में पूरा जोश भर गया है। और यह जोश भरा कि आने वाली 26 तारीख को भारी बहुमत से सभी प्रत्यक्ष से भी लोग अच्छा रिजल्ट देंगे और जीत हासिल करेंगे। सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, मैंने देखा तकरीबन 11 बजे से यहाँ महिलाएं उपस्थित थी, उनसे भी जानकारी ली। उन्होंने भी ये बताया कि हम 11 बजे से बैठे हुए हैं, लेकिन इतना उत्साह, इतनी मोहब्बत जो मैंने देखी, इसमें थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो इनका प्यार है माननीय बहन जी के प्रति और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है, सिपाही है पार्टी के, इसलिए तो हम इस पार्टी में आए हैं बड़े जोश के साथ। बड़ा उत्साह मिलना है, बड़ा समर्थन मिलना होगा, सभी का बहुत बहुत आभार है। यहाँ पे कहाँ से आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, हमारा बहुजन समाज, हमारा सारा क्षत्रिय समाज, मुस्लिम समाज, पाल समाज, सेन समाज, हमारा त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, मतलब कोई समाज भी ऐसा नहीं है जिसमें हमें समर्थन ना मिल रहा हो। थोड़ा बहुत कम बत्ती हो सकता है। आज की स्थिति में हम 19 लाख वोट पर खड़े हैं और हमारी जीत निश्चित है, अच्छी जीत निश्चित है। ये थे गाजियाबाद लोकसभा से प्रत्याशी जो कि पुनीत साहब हैं, और आपके जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है, वो एक कार्यक्रम जो बहन मायावती जी का जो कार्यक्रम हुआ है कविनगर गाजियाबाद के अंदर, उससे देखा गया है कि हाँ वाकई ये टक्कर दे रही है बसपा। अब देखना ये होगा कि कहाँ तक जीत मिल पाती है। आप देख रहे हैं पपन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद।